ओके, देखिए ब्लिंक तो नहीं कर रही लाइट। ठीक है, टॉपिक है लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखो। पहली बात तो जो सिग्नल होते हैं ना, सिग्नल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एनालॉग सिग्नल और एक होते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, सिग्नल का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना। ठीक है, तो ये सिग्नल होते हैं। जैसे वॉइस सिग्नल जो है, आप बोल रहे हैं, जैसे इसमें माइक में बोल रहा हूं, तो ये कौन से सिग्नल है? वॉइस सिग्नल, एनालॉग सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल, जैसे कि कैलकुलेटर देखा है, तो कैलकुलेटर में क्या है, जैसे कि आपको पता ही है 8 बना होता है इस तरीके से, है ना, अगर ऑफ है तो ये डिजिटल है। इसका मतलब यहां पे 7 एलईडी सिस्टम होता है। 7 एलईडी लगी होती है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इनके ऑन ऑफ से, मतलब ऑन करोगे या ऑफ करोगे, ठीक है, तो ये सर्किट मतलब सिग्नल बनते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो ये ऑन कर दे, ये ऑन कर दे तो 1 हो गया, बाकी सारे ऑफ है। ठीक है, तो ये हो गया ऑन, मतलब 1 बन गया। अगर इसको ऑन कर दे, इसको ऑन कर दे, तो ये 2 बन जाता है। तो मतलब ये जो सिग्नल बनते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ से बनते हैं। तो ऑन ऑफ का मतलब 0 1 0 1 की फॉर्म में बनेगी। ठीक है, तो जो डिजिटल सिग्नल है ना, जो डिजिटल सिग्नल है वो होते हैं 0 या 1 बस। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो जो डिजिटल सिग्नल है वो 0 1 पे काम करते हैं। और एनालॉग सिग्नल है जो, वो तो जैसे आपको पता है एसी सिग्नल है, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, है ना। तो ये हो गए कौन से सिग्नल? एनालॉग। और ये जो होते हैं डिजिटल। और डिजिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 0, मतलब ये 1 ये 0 और ये 0, मान लो ये 1, ठीक है, ये 1 फिर 0, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सिग्नल है, ये कौन से सिग्नल है? डिजिटल। और ये जो सिग्नल है ये, तो बेसिकली जो टॉपिक है वो किस पे काम कर रहे हैं? पर डिजिटल सिग्नल पे काम करना। ठीक है, तो डिजिटल में क्या होता है, देखो इन सर्किट को सॉल्व करने के लिए कुछ सर्किट बने हुए हैं जिनको लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का मतलब है ये ऐसे सर्किट, जैसे आपने कैलकुलेटर पे 8 प्रेस किया, तो इसका मतलब वो अंदर जाके इंफॉर्मेशन देगा भी ये वाली लाइट बंद कर दो और ये वाली जला दो, समझ गए? तो अंदर ये जो सर्किट है उनको बोलते हैं लॉजिक गेट। और ये लॉजिक गेट जो है ना, ये ट्रांजिस्टर से मिलके बनते हैं, इससे ट्रांजिस्टर से। हालांकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर अभी पढ़ा नहीं है, पर आप लॉजिक गेट के बारे में आप इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे सॉल्व करना है। तो जो लॉजिक गेट होते हैं ना, वो 3 तरह के लॉजिक गेट होते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ लॉजिक गेट। ठीक है, एंड, और एंड, एंड 3 है। नॉर, एक तो हो गया आपका एंड गेट, और गेट, और एक नॉट गेट। 3 गेट है लॉजिक गेट, और इन्हीं से मिलके आगे और कई गेट बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एंड गेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का गेट होता है। और इसका जो सिंबल है वो ये सिंबल है, ध्यान से देखना भी, ये सिंबल है। आपको बेसिकली इसी से डील करना है। अंदर इसके क्या, ये कैसे काम करता है, इसके अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मान लो ए और बी। ए और बी क्या है अभी? इनपुट सिग्नल। यहां से इनपुट जाएगा और यहां पे आपको क्या मिलेगा? आउटपुट। यहां पे इनपुट करना है और यहां पे क्या करना है आपने? आउटपुट करना है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि अगर मान लो आपके पास 2 स्विच है, ए बी, ऑन ऑफ वाले 2 स्विच मान लो। अब इसमें क्या होता है, क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है? 4 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों ऑफ, या दोनों ऑन, या एक ऑन दूसरा ऑफ। इसका मतलब 0 0 0 का मतलब, अभी बताया ना मैंने, 0 का मतलब ऑफ, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये है, अगर आपके पास 2 इनपुट हैं तो उनके कितने मैक्सिमम इनपुट हो सकते हैं, 2 से कितने इनपुट हो सकते हैं। ठीक है, आउटपुट तो बाद में मिलेगा। तो ये इनपुट्स हैं। मान लो अगर मैं ये कहूं कि मल्टीप्लिकेशन का गेट है तो A डॉट B,
क्या बोला जाएगा, ए डॉट बी। अभी इसका आउटपुट आएगा कैसे वो आपको आगे पता लगेगा। ये कौन सा गेट के बारे में होता है, एंड। और ये वाला जो गेट आप देख रहे हो इसका जो सिंबल है ये और गेट हो गया, ए बी। ये कौन सा गेट है, ये कौन सा है, एंड। और ये वाला जो गेट है और गेट है। और ये जो गेट आप देख रहे हो ये नॉट गेट होता है। इसकी खासियत क्या है कि एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। बाकियों में इन्फिनिटी इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट एक ही होगा। इसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट। तो 3 बेसिक गेट है अब, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मान लो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास ये स्विच है, इसका आंसर देना, ठीक है। ये बैटरी लगा दी और यहां पे एक बल्ब लगा दिया। ये ए स्विच है और ये बी स्विच है। अब मेरे को ये बताओ बल्ब कब कब ग्लो करेगा, कब ग्लो नहीं करेगा। अब बताओ अगर दोनों ऑफ है, ये ए ये बी, अगर दोनों ऑफ है तो क्या होगा, नहीं ग्लो करेगा। इसका मतलब जो आउटपुट आपका आ गया वो 0 आ गया कि नहीं भी, 0 0 0। ओके, अब बताओ 0 1 0 और इधर 1 0 0 1 1 1। इसको बोलते हैं इसका ट्रुथ टेबल। ये क्या बना हुआ है इसका, ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब ये मैक्सिमम बताएगा कि कितने इनपुट और क्या उसका आउटपुट होगा। तो इट इज कॉल्ड द ट्रुथ टेबल। कौन से गेट का ट्रुथ टेबल है ये, एंड गेट का। देखो एंड का कैसे पता लगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1। तो ये किसका हो गया, एंड गेट का। मतलब ये हो गया कि ये जो आप देख रहे हो ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट, और इसका जो सिंबल है मैंने अभी आपको बताया ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल हो गया। और इंफिनिटी आउट। अच्छा, अब ए बी, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया अभी, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, ए डॉट बी। ओके, क्लियर अभी। ठीक है भाई, चले आगे चले भी। अच्छा, तो ये तो कौन से गेट की बात हो रही है, एंड गेट की बात हो रही है, ठीक है। ऑन है, चल रहा है, देखो लाइट ब्लिंक तो नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद देखो भी, अब अगर आपके पास ये सर्किट है, देखो एक क्वेश्चन इसका आना ही आना होता है, पक्का ही है। अब बताओ भी इसकी मैक्सिमम क्या, यहां पे आपका आउटपुट मिलेगा, ये ए और ये बी, ए और बी दोनों क्या है, इनपुट है, और जो वाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, आउटपुट। तो बताओ इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा, ए बी और वाई, बोलो 0 0 0 0 1। अभी देखते हैं क्या होगा, अभी देखते हैं क्या होगा। आप बताओ, दोनों ऑफ है, नहीं। अगर ये ऑन कर दूं तो क्योंकि ऊपर से करंट चला जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे 1 आ गया। आए समझ के नहीं आ रहा। अब बताओ अगर यहां पे 1 है, यहां पे 0 है तो 1, और अगर दोनों 1 है तो 1 नहीं होगा। तो ये एडिशन का गेट होता है। कौन सा गेट है, ये भी एडिशन। और गेट जो है वो एडिशन का गेट है। अब एडिशन का मतलब समझो, इसमें इधर देख लो पहले, 0 + 0 0 + 1 1 + 0 1 + 1 2 नहीं है, ये बुलियन अलजेब्रा होता है। आपको +1 में शायद कभी नाम सुना हो कि नहीं, चलो पहले होता था सिलेबस में आपके। तो 1 + 1 यहां पे 1 2 नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल सिग्नल में 0 और 1 नहीं होता है। इसका मतलब 1 + 1 1, बुलियन में 1 + 1 1 होगा। 1 का मतलब यहां पे क्या है, ऑन है ना। तो ये 2 का मतलब तो कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि पहले ही बताया मैंने डिजिटल में 2 ही चीजें होती है, 0 या फिर 1। समझ गए। अच्छा, अब आगे देखो, अब इसका जो सिंबल है वो ये बनेगा, बताया आपको मैंने सिंबल। ये कौन से गेट का सिंबल है भी, ये ए और ये बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए + बी। ये गेट हो गया आपका और गेट। पहला गेट कौन सा, एंड गेट, ये वाला गेट और गेट। ओके, अच्छा अब आगे देखो, नेक्स्ट इसमें आता है
हाँ जी, अब बताओ, ए की इनपुट है, ये ना ए, और ये इसका वाई, बताओ अब क्या होगा। अभी कभी देखो, मान लो यहां पे ए है, ठीक है, और यहां पे इसका आउटपुट क्या है, वाई। तो अगर ये 0 है, ऑफ है, तो करंट ग्लो करेगा, और अगर ये 1 हो गया तो ये, पता क्यों? क्योंकि करंट अब शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करेगा। अरे समझ भी? तो इसका मतलब अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0, इसका मतलब ये हो गया आपका कौन सा गेट? नॉट गेट। इट इज कॉल्ड नॉट गेट। ये नॉट गेट हो गया। बात समझ आ रही है अभी? नॉट गेट। तो नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है, ये सिंबल है नॉट गेट का। ओके भी क्लियर हो गया? 3 गेट समझ आ गई? चले भी आगे। तो कौन कौन से गेट हो गए? नंबर 1, ये गेट हो गया आपका और गेट, सही है। और ये जो गेट हो गया आपका कौन सा? एंड गेट। और ये जो गेट हो गया, ये हो गया आपका नॉट गेट। इसका इनपुट अगर ए और ये बी है तो यहां पे आ जाएगा आपका ए प्लस बी, ए बी, तो यहां पे आ जाएगा ए डॉट बी। ए तो ए बार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ए बार। बोलो क्लियर हो गया? ए का क्या बनेगा यहां पे? ए बार बन जाएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल समझ आ गया सबका? अब क्या होगा देखो, अगर मैं ये कहूं कि ये 2 गेट है, अब इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। यहां पे अगर ए है और यहां पे अगर बी है तो इसका आउटपुट क्या होगा? थोड़ा जल्दी बताओ। यहां पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा ए डॉट बी और यहां पे मिलेगा ए डॉट बी का बार। मतलब अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाया जाए तो ये ए, ये बी और ये ए डॉट बी और ये आपका वाई। तो बताओ 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 और ये इसका ट्रुथ टेबल बन जाएगा। ओके भी? अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? ध्यान से देखो भी इधर। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, समझ गए? इन दोनों का मिक्सचर। तो ये कौन सा गेट है अभी? जल्दी बोलो। एंड। और ये नॉट। तो ये कौन सा हुआ? इसका एन और इसका एंड। तो नाम हो गया इसका नंदनी नैंड गेट है। अरे समझ? कौन सा गेट हो गया ये? नैंड गेट। ठीक है, इधर ध्यान दो। उस सर्किट मतलब तो ये, इसको छोड़ो, तुम सर्किट को छोड़ो। इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगते हैं, ऐसे नहीं बनते ये। बस आपको जो पेपर में आना है वो यही आएगा, उन्हें कोई इतना ज्यादा। अब बोलो भी, यहां पे क्या हो गया अभी? ए प्लस बी और यहां पे ए प्लस बी का बार हो जाएगा। अब बताओ ये कौन सा गेट है? ये वाला और ये वाला नॉट, तो ये बन जाएगा नॉर, NOR, नॉर गेट हो गया। कौन सा गेट हो गया ये? नॉर गेट। थोड़ा लिखना स्पीड से लिखना, ठीक है? ज्यादा मैं रुकूंगा नहीं लिखवाने के लिए। अच्छा अब ये बताओ भी, सुनो, इस गेट को कंबाइनली यू कैन राइट इस तरीके से आप बना सकते हो, है ना? बना लोगे? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गेट बन गया। देखो, नैंड और नॉट, ये बोला जाता है कि जो नैंड गेट है ना, कौन सा? नैंड गेट और नॉर गेट, दे आर यूनिवर्सल गेट। कौन से गेट? यूनिवर्सल का मतलब समझते हो? यूनिवर्सल का मतलब इन दोनों गेट में से कोई भी एक गेट यूज करो तो आप बाकी और कोई भी गेट बना सकते हो। इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। अभी बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है? अभी आपको बना के दिखाता हूं, बात समझ आ जाएगी। तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो आपके पास ये है,
आपको ये कहा जाएगा कि यहां पे 1 है यहां पे 0 है, तो आउटपुट क्या होगा? जल्दी बोलोगे। देखो यहां पे क्या आ जाएगा, ये एडिशन का गेट है, ये नेगेशन, नेगेशन मतलब उल्टा, तो यहां पे +1 और यहां पे 0। बात समझ आ गई? अब बताओ क्या होगा? यहां पे देखो ये A है और ये B है, ध्यान से देखो भी, इधर कौन जा रहा है? A मतलब अगर 0 जाएगा तो 0, 1 जाएगा तो 1, ये मतलब है A का। A गया इधर से और इधर से क्या गया B? B, तो यहां पे क्या मिला आपको? A प्लस B, और यहां पे A प्लस B का बार। इधर से भी A, इधर से आया B, यहां पे A डॉट B और यहां पे आ गया A डॉट B का बार। और आगे मान लो मैं इसको कुछ भी बना दूं, ये बना दूं। अब बताओ यहां पे क्या होगा? A प्लस B का बार प्लस A डॉट B का बार। बोलो बात समझ आ रही है? yes, समझ आ गया ये गेट कैसे? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो। अब यहां पे ध्यान से समझना, आपके पास ये वाला गेट है, इतना तो देख के पता लग रहा है ये गेट कौन सा है, और नॉट, तो नॉर गेट है ये। कौन सा गेट है? अब बताओ अगर मैं यहां पे 1 इनपुट करूं तो इसका मतलब ऑन करूं तो करंट इधर से भी जाएगा, करंट इधर, मतलब 1 1। अच्छा अब यहां पे क्या होगा बताना भी, यहां पे A, बोलो A प्लस A मतलब 1 प्लस 1 ना, यहां पे 1 प्लस 1 दोगे तो 1 ही आएगा, और यहां पे इसका उल्टा तो 0। तो चेक करो आपने इनपुट क्या किया, आउटपुट क्या आया? इसका मतलब ये बिल्कुल कौन सा गेट बन गया? नॉट गेट। मतलब ये कौन सा गेट था? नॉर गेट। और नॉर गेट की हेल्प से आपने कौन सा गेट बना दिया? नॉट गेट बना दिया। नॉर गेट की हेल्प से आपने कौन सा गेट बना दिया? नॉट। समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर यहां पे A होना तो यहां पे भी क्या जाएगा? A, और यहां पे भी क्या जाएगा? और यहां पे भी क्या होगा? A, तो यहां पे भी क्या बनेगा? A, और ये यहां पे क्या बनेगा? A का बार। इसका मतलब अगर सिंपली आपको ये गेट दे रखा है और आपको ये कहा है कि A है, तो यहां से आपको मिलेगा A बार। आ रहा समझ के नहीं आ रहा? A से आपको क्या मिलेगा? यहां पे A बार मिलेगा। तो इसका मतलब कौन से गेट से? नॉर गेट से आपने कौन सा गेट बना दिया? नॉट गेट बना दिया। अच्छा अब ये बताओ, दिमाग लगाओ। मान लो यहां पे 1 है तो ये 1 और ये भी 1। अब 1 और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ गया 1.1, तो 1 ही आ गया, फिर 0। इसका मतलब ये जो गेट आप देख रहे हो, यहां से अगर A इनपुट करोगे तो A का उल्टा मिलेगा। तो कौन से गेट से कौन सा गेट? तो सिंपली देखो एक ही गेट यूज के तो उनसे आप बना सकते हैं, तभी मैंने बोल रहा था इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यहां तक समझ आ गया? उसके बाद देखो, देख लेना बुक में जाके देख लेना, सेमीकंडक्टर में देख लेना, समझ आ जाएगा आपको। इतना कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है उसमें। अच्छा ये कौन सा गेट है? अभी दिमाग लगा के बताना, ठीक है? यहां पे A है और यहां पे B है, तो ये कौन सा गेट है? तो इसका मतलब यहां पे A बार कर दूं, यहां पे B बार कर दूं, A बार B बार, तो यहां पे आके क्या मिलेगा मेरे को बता दोगे? A बार प्लस B बार। अब यहां पे A बार प्लस का बार का होल बार,
अब यहां पे लगती है थ्योरम, किया हुआ है कि तूने? बार से बार ऐसे नहीं कटेगा ना। ये होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम, एक होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये आनी चाहिए। इसके बाद आपको कई चीजें समझ आ जाएंगी। डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ध्यान सुन लो। अगर आपके पास ए डॉट बी का बार है तो एक रूल याद रखो, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। दो ही तो साइन है, अभी क्या किया, डॉट या फिर प्लस। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। बोलो समझ आ रहा है मेरी बात? एक ही बात होगी, आप इसको चाहे प्रूव भी कर सकते हो। प्रूव करें इसको, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। देख ले बेटा, टाइम खराब होता है। अब बताओ ए डॉट बी क्या होगा, जल्दी बोलो। 0 0 0 0 0 1। ए डॉट बी का बार क्या होगा, 1 1 1 0। समझ रहे हो? अच्छा, अब ये बताओ ए का बार क्या होगा, बी का बार क्या होगा, ए का बार प्लस बी का बार क्या होगा। अब रिजल्ट निकालो। ए का बार का मतलब ए का उल्टा 1 1 0 0, सही है। बी का बार क्या होगा 1 0 1 0। अब करो, इन दोनों का एडिशन करो, 1 1 1 0। तो एक बार बताया बस, इसके बाद आप समझ लेना, अभी ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन तो करो। अच्छा, अब एक तो ये समझ आ गया। अगर ये होता फिर ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है नंबर 1। अब आगे सुनो, अगर ए का बार कर दे तो ए रह जाएगा, वो तो है ही कि नहीं। मान लो 1 है तो 1 का नेगेटिव में करेंगे तो मतलब नॉट गेट में लेके जाएंगे तो 0, तो 0 का दोबारा फिर बार, तो बार का बार बार करोगे तो वही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको मैंने क्या किया, ब्रेक द लाइन एंड चेंज। तो ये क्या बन गया, ए डॉट बी, कौन सा गेट, एंड गेट। मल्टीप्लिकेशन में तो ये देखो, ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट, ये कौन सा गेट, इन तीनों की हेल्प से बनाया कौन सा, एंड। समझ गए कि नहीं समझ गए? विद द हेल्प ऑफ दीज 3 यू कैन फॉर्म 3 गेट्स, कोई भी गेट बना सकते हो। आया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, ये बताओ भी, पहले नॉर गेट लिया ना अपन, अब बताओ ए बी, ये कौन सा हो गया, ए बार, ये कौन सा हो गया, तो यहां पे कौन सा गेट मिलेगा आपको, ए बार डॉट बी बार का होल बार, ये आपको यहां मिलेगा। तो इसको ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, तो यहां पे प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो यूजिंग कौन सा गेट, नैंड गेट। कौन सा गेट बना दिया आपने, और गेट भी बना दिया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कोई भी गेट बना सकते हो इन तीनों से, ठीक है। मतलब दोनों की हेल्प से आप कोई भी गेट बना सकते हो। अच्छा, अब ये बताओ भी, ये तो हो गया ना। मान लो नॉट गेट है आपके पास,
7 नॉट गेट आर कास्काडेड, मतलब इस तरीके से 6 हो गए, चलो 6 नॉट गेट ऐसे रखे हुए हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट इफ इनपुट इज 1? कर लोगे बड़े आराम से, बड़े आराम से हो जाएगा ये, कर लोगे ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। आउटपुट बनाओगे इसका, ये ए ये बी, इसका आउटपुट आप खुद सोचो क्या बनेगा। करो करो, सॉल्व करो। यहां पे आ गया ए डॉट बी का बार आया यहां पे, और इधर से ए बार आया और इधर से बी, तो क्या बना भाई? ए बार डॉट बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, और इसको बोलते हैं एक्सॉर गेट। कौन सा? एक्सॉर गेट। ये इसका सिंबल है, एक्सॉर गेट। तो ये एक्स अपने आप से लगा दिया, कैसे? जैसे इसमें तो अपना ज्वाइन करके करके बना रहे थे नैंड और नोर, एक्स अपने आप से लगा दिया। क्या लगा दिया? एक्स उधर नाम में अपने आप से ही है। ओ, मैं थोड़ी रखे है। हो गया, अभी समझ आ गया यहां तक? अब इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपको ट्रुथ टेबल दे देंगे, आपको गेट बताना होगा, वो तो पता ही लग ही जाएगा अब आपको, ठीक है। जैसे कि अब देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। मान लो ये गेट है आपके पास, सिंपल, कौन सा? ठीक है, और एक फॉर्म इसकी कैसे पूछी जाती है? इस तरीके से, समझ रहे हो? इधर इनपुट क्या किया, और इधर उस टाइम इधर 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 और इधर, अरे समझ, और इधर, तो आप बताओ, इधर 1 इधर 0, तो क्या बना? अरे गेट कौन सा है ये, तो बताओ, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो ये बन जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, तो ये भी 0 बन गया, 1 इंटू 1 तो 1 बन गया, 1 इंटू 0, ठीक है, तो ये बन गया बस। तो ये इनपुट वेव फॉर्म और ये आउटपुट वेव फॉर्म। आगे समझे? नहीं समझ रहे तो बता देना भी, ठीक है। इनपुट वेव फॉर्म और आउटपुट वेव फॉर्म।
हो गया? समझ आ गई? गेट समझ आ गया? इसमें और कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है? एक आधा और क्वेश्चन करके देख लो, पता लग जाएगा। बनाओ भी इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, अभी करो इसका ट्रुथ टेबल बनाओ। हो गया? बोलो क्या बनेगा? मतलब इसका ए और यहां पे क्या आ जाएगा? ए बार, यहां पे बी बार, और यहां पे आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। तो बना देना ट्रुथ टेबल इसका, 0 1 0 1 करके हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ए बी आउटपुट बताओ क्या आएगा? ए प्लस बी। चलो देखते हैं, ये ए ये बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बी ए प्लस बी, यहां पे ए प्लस बी का बार, ठीक है? तो यहां पे ए प्लस बी का बार आएगा भी, और ये भी यहां पे भी वही गया और यहां पे भी वही गया। तो इसका मतलब अगर यहां पे मान लो 1 गया, यहां पे 1, तो यहां पे क्या आता होता है? 1 नहीं आता होता है। इसका मतलब क्या है? 1 प्लस 1 1 होता है। इसका मतलब इसको 1 मान लो, चाहे 1 प्लस 1 1। इसका मतलब ये भी डी मॉर्गन्स थ्योरम है, ए प्लस ए क्या होता है? यही होता है। 1 प्लस 1 क्या होता है? 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। इसका मतलब 1 प्लस 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये गया, यहां से भी यही गया, तो यहां से भी ए प्लस बी का बार ही आएगा, और उसके बाद डबल बार करोगे, बार का बार बार करोगे तो ए डॉट कहां से आ जाएगा यार? ए प्लस बी आएगा। ये देखो, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन, कुछ और ही बन गया। वैसे तो दोनों पे है, हाँ ठीक तो है। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। और ए डबल बार, ए बी डबल बार, तो आंसर क्या आ गया? ए प्लस बी आ गया। प्लस आएगा कि डॉट आएगा? पहले, हाँ पहले डॉट को रिमूव किया तो ये। बोलो क्लियर? अच्छा इसका बताओ क्या बनेगा? हाँ जी बोलो। यहां पे क्या मिलेगा आपको? ए डॉट बी, और यहां पे ए डॉट बी का बार। यहां पे देखो, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो ए ही आता है, करके देख लेना चाहिए, ठीक है भैया? यहां पे क्या आ जाएगा? ए डॉट बी का बार और ए डॉट बी के बार का बार करोगे तो सीधा ये दोनों खत्म कर देना, वही आ जाएगा, ए डॉट बी ही आ जाएगा। अच्छा करो ना, ए डॉट बी का बार, इसको खत्म करोगे प्लस, इसको खत्म करोगे डॉट, तो ए का डबल बार करोगे तो ए, बी का डबल बार करोगे तो बी, तो ए डॉट बी आ गया। तो कोई भी गेट बना सकते हो। बस अब इसके बाद कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। समझ आ गया लॉजिक गेट? बंद करो यार, और थोड़ी प्रैक्टिस है इस तो बाद, ठीक है ना?